तो चलिए TRE 4 को लेके एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, आप लोग के सामने पेश है। TRE 4 में जो है कितनी रिक्तियां बनेगी देखिए। सबसे पहले हम देखिए 3 वाले के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि TRE 3 में जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं या करा रहे हैं उनको इस बार जो है काउंसलिंग लेटर जो दिया जा रहा था काउंसलिंग लेटर देने के बाद ओरिएंटेशन के लिए जो भेजा जाता है वो इस बार नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको कहीं स्कूल में टैग नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग पर आपको नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि कई सारे चीज़ें हैं जो खासकर TRE 3 में इस बार बहुत सारे चेंजिंग हुआ है और ज़रूरी भी है ये चीज़ें। लेकिन आप लोग घबराएंगे नहीं कि आप लोग को ट्रेनिंग में क्यों नहीं, ज्वाइनिंग क्यों नहीं जल्दी कराया जा रहा है। तो ज्वाइनिंग कराने के पीछे सरकार का अभी कुछ मंशा है, क्योंकि सरकार जो है मार्च में आप लोगों को ज्वाइनिंग जो नियुक्ति पत्र वितरण होगा वो आपको मार्च में होगा और वो भी गांधी मैदान में होगा। तो इसलिए आप लोग बेफिजुल का इधर उधर बातों पे ध्यान ना दें और TRE 3 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं वो लोग इंतज़ार करें। आपका जो भी डॉक्यूमेंट सब अच्छे तरीके से हो गया है, सारी चीज़ें फाउंड करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, फिर आप मार्च में आपको ज्वाइनिंग होना तय है, ये जान लीजिए। TRE 4 के लिए बात है, जिनका रह गया 3 में उनके लिए TRE 4 है और उन्हीं के लिए खास कर ये वैकेंसियाँ निकल कर सामने आई है। रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग से जो है रिक्तियाँ मांगी गई है। अगर हम बात करें शिक्षा विभाग में तो 75,291 है, ये डाटा बढ़ सकता है अभी। इसको आप 80,000 से 85,000 तक मान सकते हैं। 85,000 के आसपास ये भर्ती जो है TRE 4 में देखने को मिलेगा। बहुत लोग कह रहे हैं 1 लाख आएगा सर, देखिए 1 लाख तो हम नहीं कह सकते कंफर्म, 1 लाख तो नहीं आएगा, ये जान लीजिए 70 से 75,000 तक आप मान के चले, इतना तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये क्योंकि कई सारे चीज़ें जो है जो सरकार जो है आप लोग को मालूम है कि सरकार जो है एक मानक तय निर्धारित कर दी है। मतलब 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में जो मानक तय किया गया है, शिक्षकों की संख्या, बच्चों की संख्या, वो अनुसार ही शिक्षक का जो है विद्यालयों में अपॉइंटमेंट होगा। और अगर 9 से 12 तक देखें तो उसका भी एक मानक तय हो गया है। शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसका लेटर जारी किया है निदेशक द्वारा, तो वो भी तय हो गया है। तो उसी मानक के अनुसार आपको जो है रिक्तियाँ निकाली जाएंगी और चाइल्ड टीचर जो रेशियो है वो अनुसार भी रहेगा और वो मानक जल्द ही पूरा कर लेगा बिहार सरकार भी। और उसके बाद फिर वैकेंसी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, लेकिन वही बैकलॉग जो सीटें जो बच जाती है, जैसे कि अभी बहुत सारा फर्जी पकड़ा रहे हैं तो उनका सीट खाली हो रहा है, तो वो सीटें पर आपको मिलेगा नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी में जुड़ेगा। तो चलिए, अगर शिक्षा की बात करें तो 75,000, स्वास्थ्य में 45,000, गृह विभाग में 41,000, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, इस तरीक़ा से लगभग अगर हम बात करें तो टोटल जो है 1 लाख से ऊपर वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये साल 2025 की हम बात करें 1 लाख के करीब, यही लोग 1 लाख जो लोग सुनते हैं ना, तो यही 1 लाख है टोटल ओवरऑल है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें जो नेट और यूजीसी जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कर रहे हैं, तो उनके लिए 4,261 पदों पर भर जाने की जिम्मेदारी जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दे दी गई है। तो इसलिए ये आप लोग जो भी नेट क्वालिफाइड हैं, JRF हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चर के लिए आप जा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों कि आप लोग के लिए है। जल्द ही TRE 4 में 2 लाख से ज़्यादा लगभग आपको रोज़गार देखने को मिलेगा बिहार में। फिर से क्या है, बिहार में फिर से एक बार बहाली का जो है दौर शुरू हो रहा है नए साल में, और जनवरी फरवरी जो है चल रही है, और मार्च अप्रैल मई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है वैकेंसी। जैसे ही TRE 3 कंप्लीट होगा उसके बाद TRE 4 का आपको एडवर्टीजमेंट आपको जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक और अपडेट मैं बता दूं कि 82 नंबर वाला जो है सीटेट में, उनके लिए जो है कुछ खुशखबरी है। शायद शिक्षा जो निदेशक हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उनके द्वारा जो है बताया गया है कि जल्द ही इस पर एक कुछ लेटर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निकलेगा। अब देखिए इस पर क्या होता है। आप लोग का जो भी 82 नंबर वाले थे जो डाउटफुल के श्रेणी में हैं, उनके लिए बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको चलते चलते कि
ये, हाँ, ये देखिए, ये कुछ मैं आपके सामने कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना कटिहार का, ये कुछ शिक्षक है, लगभग 8 हैं, और ये TRE 2 में ज्वाइन किए थे, और इनका दस्तावेज में जो है सत्यापन के दौरान में विसंगति पाया गया है। विसंगति का मतलब एक तरीका से जो सब्जेक्ट के अनुसार इनका होना चाहिए, बिहार जो नियुक्ति हस्तांतरण अनुसार सेवा शर्त है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का, वो अनुसार नहीं है इनकी योग्यता। देखिए क्या क्या कारण था। जैसे ज्योति कुमारी 9-10 की विद्यालय अध्यापिका है, ये स्नातक में विषय इनका स्पष्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए टीचर बनी थी, और लेकिन स्नातक में जो इनका विषय है वह अस्पष्ट है, मतलब कि वो विषय नहीं है जिस सब्जेक्ट की ये बन गई है, तो इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। वेतन रिकवरी भी किया जाएगा। उसी तरीक़ा से 11-12 में एकता कुमारी है संस्कृत की। देखिए ये MA में जो विषय पढ़ी थी वो स्पष्ट है, MA में इनका ऑनर संस्कृत नहीं होगा, जाहिर सी बात है, संस्कृत जो है जो लैंग्वेज पेपर है वो नहीं होगा सही से, इसलिए अस्पष्टता पाई गई है, ये कुछ फर्जी होगी। इस तरीक़ा से ये आपका रिचु सी है इतिहास में, ये भी B.Ed का इनका प्रमाण पत्र यहाँ अधूरा है। अब बताइए, B.Ed ही इनका प्रमाण पत्र अधूरा है। अब बताइए, जो B.Ed कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सोच समझ के B.Ed करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है आप लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। चलिए आगे देखें तो सुनील कुमार गौतम है, ये हिंदी के हैं 9-10 में, लेकिन ये भी इनका भी विषय अस्पष्ट है। अब ये स्पष्ट का मतलब क्या है, ये हिंदी इनका मेजर सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, कंपोजिशंस भी ले लिए होंगे। इसी तरह से लवकुश कुमार सी है, ये भी स्नातक विषय पर संस्कृत से है 9-10 में, ये भी स्पष्ट है। रिंकी कुमारी, ये भी अंग्रेजी की है, देखिए अंग्रेजी हमारा ही सब्जेक्ट की है, तो अंग्रेजी में यह स्नातक विषय अस्पष्ट है। बताइए, स्नातक में पठित विषय ही अस्पष्ट है, इनका कुछ गड़बड़ है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। फिर पूजा कुमारी है विज्ञान की, ये भी अस्पष्ट है, स्नातक का विषय। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें आपको जॉब में देखने को मिलेगा। इस तरीक़ा से इनको जो है जांच में जो है ये पाया गया है, छेदू जो जांच समिति थी त्रिस्तरीय, उस उन्होंने ये पाया कि जो है कई सारा विसंगति, अगर कुछ उनको पास स्वपक्ष अपना पक्ष वो रखना चाहती है तो निर्धारित तिथि के समय वो अपना आकर सुनवाई में भाग ले सकती है, और अगर कोई आपत्ति है, संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अप्राप्त बिहार लोक सेवा आयोग 27/2023 गणिका नियुक्ति रद्द करते हुए इनका वेतन आदि मद से राशि की वसूली उड़ीसा पब्लिक रिकॉर्डिंग के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीक़ा से इनसे मांगा गया है कि जब आप जो भी अभ्यर्थी हैं इतने, तो आप लोग भी जो TRE 3 में है या 4 में जाएंगे, वो लोग चेकआउट कर ले अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को, कहीं आपको फर्जी तो नहीं है कि समाज में पूरा ढोल पिटा जाए और कहीं आप फिर शर्मिंदा महसूस करें, तो इस तरीक़ा से ना हो। और चलिए मिलते हैं हम कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगर नए हैं तो।